आदरणीय मित्रों प्रणाम। आज हम उपस्थित हैं जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम के कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा है ये अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम जिसका पुष्प 23 है आज 23वां पुष्प है आज कार्यक्रम का हमारे। और कविता ऐसी धारा है, ऐसा सरित प्रवाह है कि जिसमें जितनी बार गोता लगाया जाए, जितनी बार डुबकियां लगाए जाए, उतने ही आनंद की प्राप्ति होती है और उतनी ही बार आपको फिर से दोबारा 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 उसमें स्नान करने का मन करता है। कविता वह स्पंदन है जो न बोले हुए शब्दों को भी अर्थ दी जाती है। गीत वह राग है जो मौन को भी सुरों में पिरो देता है। और जब ये दोनों भाव और मित्रता एक मंच पर मिल जाते हैं तो मित्र काव्य संगम बन जाता है और उस वह मंच जीवन सृजन व्यक्ति संगम बन जाता है। जीवन तो जाती है सारी व्यक्ति। तो आज ऐसे ही कार्यक्रम में हैं हम लोग मित्रों, और यह सृजन संध्या भावमयी बेला हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है। हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे गीत सुनेंगे, रचनाएँ सुनेंगे, कुछ मुक्तक सुनेंगे और उससे अपने मन प्रफुल्लित होगा उससे हमारा। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में जिन हमारी महान विभूतियों के साथ उपस्थित हैं, मैं उनसे आपका एक संक्षिप्त सा मैं उनसे आपका परिचय तो क्या कराना है, वो परिचय के किसी मोहताज नहीं है। और सब लोग हैं आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय रत्नेश्वर सिंह साहब हैं जो आज आए पधारे हैं हमारे कार्यक्रम में। आदरणीय आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। उसके साथ ही आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शरद नारायण खरे जो जो इस कार्यक्रम में आए हैं और अपने सुरों की और अपनी रचनाओं की हम लोगों को उसमें डुबकियां लगाने वाले में हैं। और हमारे साथ में रश्मि मिश्रा जी हैं भोपाल से, जिनको जाना माना नाम है और भाव में संगीत और भाव में अभिव्यक्तियां उनका एक अलग ही खास अंदाज होता है। और सबसे हमारे कार्यक्रम के जो हमारा मंच है उसके संरक्षक हैं और इस कार्यक्रम के आज के संचालक भी हैं पंडित सोहन लाल शर्मा प्रेम। बड़े भाई सादर आप सब लोगों का सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में मित्र काव्य संगम जिसका नाम है और साप्ताहिक कार्यक्रम। आप लोगों के बारे में कुछ भी कहना वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में दिग्गज लोग हैं। तो मैं अब हमारे कार्यक्रम का संचालन आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो मंच को सँभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। आदरणीय भाई सोहनलाल प्रेम। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। जीवंत सृजन अव्यक्ति संगम जो कि साहित्य सेवा में लगा हुआ एक सुप्रसिद्ध पटल है। कुछ ही समय में जिसने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ श्रोताओं में अपना स्थान बनाया है। मैं पटल को प्रणाम करता हूँ, पटल परिवार को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, आदरणीय बहन रश्मि मिश्रा जी और इस पटल के संस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा जी को बहुत-बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो लीजिए मित्रों, अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम भाग 23 लेकर के हम सब उपस्थित हैं। और जैसी कि हमारी परिपाटी है कि हम किसी भी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तो माँ वाणी की वंदना करना नहीं भूलते। मैं उस माँ वाणी के अर्चन के लिए, वंदन के लिए, पूजन के लिए हमारे साथ विराजी हुई हमारी छोटी बहन आदरणीय रश्मि मिश्रा जो कि भोपाल से उपस्थित है। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपने शब्द सुमनों के माध्यम से माँ वाणी को रिझाने का प्रयास करें, उनका आह्वान करें। आदरणीय बहन रश्मि मिश्रा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। और मंच को नमन करती हूँ, माँ वीणा वादनी को सत-सत नमन करती हूँ और मंच आसीन आप सभी काव्य विभूतियों को प्रणाम करती हूँ। माँ वीणा वादनी की आराधना का आदेश हुआ है, तो मैं माता का आवाहन करती हूँ।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ तू मेरी शारदे सवारो सब काज आज छेड़ साज वीणा की मधुर झनकार दे वाणी वरदायिनी सकल फल दायिनी हो मैं हूँ मति मंद मात ज्ञान का भंडार दे करती हूँ विनती दिवस रहने माँ तुम्हें करती हूँ विनती दिवस रहने माँ तुम्हें छाया है ते मेरे घोर जग को उबार दे ओ अटकी है नाव मात बीच मझधार में कर दे कृपा की कोर जग को तू तार दे शांति सुख भाईचारा फैले हरे गांव गांव नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे पीड़ितों के शोषितों के लिए उठे लेखनी ज्ञान दान दीजिए नमामि मातु शारदे देशद्रोहियों का जो समूल नाश कर सके देशद्रोहियों का जो समूल नाश कर सके शक्ति दान दीजिए नमामि मातु शारदे तूर में हो प्यारे और लेखनी में धार हो ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे उर में हो प्यारे और लेखनी में धार हो ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। माँ वाणी की वंदना आदरणीय बहन रश्मि मिश्रा ने बड़े मधुर कंठ से आह्वान किया माँ का, और निश्चित रूप से माँ हम सब के सिर पर अपना बरदस्त रखने के लिए उपस्थित हो गई होंगी, ऐसा हम सबका मानना है। हमें सुनने के लिए आदरणीय अवधेश कुमार जी, आदरणीय उमानाथ जी त्रिपाठी साहब, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी और हमारे इस पटल के संस्थापक हमारे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी अपनी टिप्पणियों से हम सब का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। तो लीजिए मित्रों, हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं और कल अयोध्या में धर्म ध्वजा को फहराने का काम हुआ। रामलला के मंदिर के शीर्ष कलश पर स्थापित किया गया। उन भगवान श्री राम को स्मरण करता हूं और एक छंद से बात आरंभ करता हूं इस काव्य गोष्ठी का कि राम भावना है, राम चेतना है, भारत की राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तुहे तु नल नील मिल जाते हैं, राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तुहे तु नल नील मिल जाते हैं। और राम जब आए भाई लखन को लेके संग, पुष्प वाटिका निहाल पुष्प खिल जाते हैं कि राम अंगीकार किए सबरी के झूठे बेर, राम अंगीकार किए सबरी के झूठे बेर, पथराई आँखियों में नीर हिल जाते हैं कि पथराई आँखियों में नीर हिल जाते हैं। और राम जब सर साधे कि राम जब सर साधे, खड़े सिंधु के किनारे, राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं, राम जब सर साधे
खड़े सिंधु के किनारे ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं। मित्रों, आज से लगभग 1 साल पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बना। 2024 हम सबके लिए बड़ी खुशियां लेकर के आया। तब मैंने एक दोहा लिखा, उस दोहे को भी पढ़ता हूं, भगवान श्री राम के श्री चरणों में रखता हूं कि महाहर्ष का वर्ष था, महाहर्ष का वर्ष था 2024, महाहर्ष का वर्ष था 2024। राम लला का आगमन, राम लला का आगमन, गूंज उठा चहुं ओर रे मितवा, गूंज उठा चहुं ओर। तो लीजिए मित्रों, पहले पायदान पर मैं इस पटल के संस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। वो आए और अपनी बात अपनी कविता के माध्यम से रखें। आदरणीय अयन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पहले हमारे जो बैठे हैं अग्रज जो है हमारे मेहमान है, उनको बुलाइए सबको। मैं तो नहीं भी सुनूंगा खाली, तो मैं तो सुनने के लिए आता हूँ यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि आरडी गौतम जी होते तो उनको बुला लेता मैं। नहीं, थोड़ा कोई बात खरे नहीं। जी को और आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी को मैं बाद के लिए रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप जैसे चाहते हैं। मैं हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर शरद नारायण खरे जी मंडला मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं। जी जी जी, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि काफी दिनों के बाद आदरणीय के साथ हम काव्य गोष्ठी कर रहे हैं। कईयों बार पहले की है। बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां उनकी होती हैं। साथ ही वो फिल्मी गीतों के गाने के भी बड़े भारी शौकीन हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं आदरणीय को आमंत्रित करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है जी। करवा चौथ का सौभाग्य पर्व अभी निकल के गया है, जब हमारी माता और बहनों ने अपने पति परमेश्वर के अपने सुहाग की रक्षा की विनती की थी। तब का चंद्रमा मुझे कैसा लगा, 4 पंक्तियां रखता हूं कि प्रेम सरता बहाने लगा चंद्रमा, प्रेम सरता बहाने लगा चंद्रमा, चांदनी को लुभाने लगा चंद्रमा, चांदनी में नहा कर खिला शान से, चांदनी में नहा कर खिला शान से, प्रेम के गीत गाने लगा चंद्रमा, प्रेम के गीत गाने लगा चंद्रमा, प्रेम के गीत गाने लगा चंद्रमा। बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ आदरणीय शरद नारायण जी खरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी भाई प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल को नमन करता हूँ, देवव्रत शर्मा जी को नमन। मैं सुनाने वाला तो कुछ और था, लेकिन आपने जो भूमिका बनाई वो चंद्रमा चांदनी की बात की, तो मैं उसी तरफ बढ़ गया हूँ। मैं बता दूं कि शरद पूर्णिमा मेरा जन्मदिन है। आपने चंद्रमा और चांदनी की बात की, शरद पूर्णिमा मेरा जन्मदिन है। शरद नाम मुझे वहीं से मिला, गांव में जन्म हुआ था, तो तारीख तो परिवार में किसी को याद ही नहीं थी।
माताजी हर साल शरद पूर्णिमा पर टीका लगा देती थी, लड्डू खिला देती थी, और इस तरह से मेरा जन्मदिन शरद पूर्णिमा पर ही होता रहा। लेकिन जब माताजी नहीं रही तो पत्नी ने वही परंपरा जारी रखी। तो एक शरद पूर्णिमा पर अभी मैंने शरद पूर्णिमा के तथ्यों को लिया, पत्नी के प्रेम को लिया, श्रृंगार को लिया, और चंद्रमा की किरणों से सुधा अमृत की वर्षा होती है, शुभ्र ज्योतिषना की बात, और यमुना तट पर कृष्ण कन्हैया और राधा रास रचाते हैं, सारी बातों को लेके और पत्नी को ध्यान में रख के मैंने श्रृंगार लिख दिया। तो आपने जो भूमिका बांधी, मैं सोचता हूँ वही मुक्तक में रख दूं तो बेहतर होगा। गीत भी मैंने रखा था वो, लेकिन अगले अगर दूसरा दौर आया तो मैं वह पढ़ूंगा। चलिए, तो मैं भूमिका बता दी आपको, अब मैं मुक्तक रख देता हूँ कि चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, केंद्र बिंदु तो पत्नी रही, कि चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, चाहे छुप के सही तुम जो मिलने लगो, चाहे छुप के सही तुम जो मिलने लगो, तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, कि तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, चाहे छुप के सही तुम जो मिलने लगो, चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, कि तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, कि तुम सुधा सी लगी। अब शरद पूर्णिमा के तत्व भी देखिए और मेरा प्रेम भी देखिए, कि तुम सुधा सी लगी, तुम धवल चांदनी, कि तुम सुधा सी लगी, तुम धवल चांदनी, तुम सुधा सी लगी, तुम धवल चांदनी, तुम नया गीत हो, तुम नई रागनी, तुम नया गीत हो, तुम नई रागनी, तुम महारास हो, तुम मेरी राधिका, कि तुम महारास हो, तुम मेरी राधिका, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी। शरद यामिनी के यहाँ मैंने दो अर्थ लिए, जो ये पत्नी को चूंकि समर्पण है, शरद की यामिनी, शरद पूर्णिमा की, और शरद की यामिनी, कि तुम नया गीत हो, तुम नई रागनी, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी। कि प्रेम, अंतिम मुक्तक देखें कि प्रेम ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है और बहुत उपयोगी भी है। सीनियर सिटीजन के नाते में तो यही सलाह दूंगा कि प्रेम में बने रहो, जिंदगी खुशहाल रहेगी, जीवन का अंतिम क्षण तक आप खुशी में सराबुर रहेंगे। कि प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय, प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय, प्यार की धार में तुम बहो तो प्रिय, प्यार की धार में
तुम बहुत प्रिय। दूधिया हो गई देखो श्यामल निशा कि दूधिया हो गई, दूधिया हो गई देखो श्यामल निशा। मेरे संग देर कुछ अब रहो तो प्रिय, मेरे संग देर कुछ अब रहो तो प्रिय। प्यार की धार में तुम बहो तो प्रिय, प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय। दूधिया हो गई देखो श्यामल निशा, मेरे संग देर कुछ अब रहो तो प्रिय। वाह 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 वाह, बिल्कुल सरोवर जैसे गंगा बहरी हो, बिल्कुल एकदम बड़े मनोहर बहुत मुक्तक सुंदर आपने वाणी सुनाए। आपकी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको सुनने के लिए, आदरणीय अवधेश कुमार जी, आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी, आदरणीय BK पाठक जी, आदरणीय बहन विनीता गुप्ता जी, आदरणीय दादा अवधेश कुमार अवधेश जी, और हमारे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय मधुमंगल सिंह जी और रेखा M, ये लोग हमें सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक अब वो गीत आप सुना दें जो आप गीत सुनाना चाहते हैं। मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ। जरूर जरूर जी। स्वागत। एक समसामयिक में गीत रख रहा हूं, आज की जो कड़वी सच्चाई है, प्रेम की दुनिया से निकल के, भावना से निकल करके मैं आज के हालातों को सीधे सीधे बता रहा हूं। जो रिश्ते नाते बिखर रहे हैं, अपनापन खत्म हो रहा है और जो स्वार्थता आ रही है, तमाम बातें। और आदमी वैभव कितना भी दिखे, चमक दमक ग्लैमर कितना भी देखे, लेकिन भीतर से यार आदमी अकेला है, उदास है, खोखला है, हो रहा है आदमी। तो मैं उदासी है हर किसी में। तो मैं शीर्षक मैंने इस गीत का दिया, घाव बहुत गहरे हैं। कि रोदन करती आज दिशाएं, रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो अपनों ने जो अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। कि रोदन करती रोदन करती रोदन करती आज दिशाएं, मौसम पर पहरे हैं। अपनों ने जो अपनों ने जो अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। के बढ़ता जाता दर्द नित्य ही बढ़ता जाता, बढ़ता जाता दर्द नित्य ही संतापों का मेला। कहने को है कहने को है कहने को है भीड़, हकीकत में हर एक अकेला है, हर एक अकेला। कि रौनक तो अब शेष रही ना, रौनक तो अब शेष रही ना, बादल भी ठहरे हैं। अपनों ने जो अपनों ने जो अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो
घाव बहुत गहरे हैं कि मायूसी है बड़ी हताशा। भीतर से हर कोई निराश हो रहा है आज के माहौल में कि मायूसी है बड़ी हताशा, शुष्क हुआ हर मुखड़ा, जिसका भी जिसका भी जिसका भी खींचा नकाब वह क्रोधित होकर उखड़ा, वह क्रोधित होकर उखड़ा। गम पीड़ा संग व्यथा वेदना के ध्वज नित फहरे हैं। अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। और आज जो कुछ भाग दौड़ है उसके लिए मैं कहूंगा कि आज तंत्र ने हमको लूटा, आज के चलन, आज तंत्र ने हमको लूटा, कौन सुने फरियादें रोजाना 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 हो रही खोखली ईमा की बुनियादें, ईमा की बुनियादें। कि कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, किसे सुनाए यहाँ सभी बहरे हैं। अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। और अंतिम पद रखूं, आज हर एक ज्ञानी बना हुआ है, दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान भेंट कर रहा है, और सारी परिभाषाएं बदल गई कि सौंदर्य क्या है, प्रगति क्या है, फैशन क्या है, आधुनिकता क्या है, सब कुछ चकाचौंध में आ गया है। तो मैं कह रहा हूं कि बदल रही नित परिभाषाएं। जो जितना कपटी बेईमान है, फरेबी है, वो उतना ही स्मार्ट माना जाता है आज के समय। कि बदल रही नित परिभाषाएं, सबका नौ चिंतन है, हर एक की है पृथक मान्यता, पोषित हुआ पतन है, पोषित हुआ पतन है। और चमक दमक के भीतर क्या है कि सूनापन है, सूनापन है, सूनापन है, मातम दिखता, उड़े उड़े चेहरे हैं। अपनों ने जो, अपनों ने जो, अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, वो घाव बहुत गहरे हैं। धन्यवाद। क्या कहने, अपनों ने जो सौंपे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं। बहुत सुंदर गीत आज की हकीकत का। धन्यवाद। हम सब जगह फतेह पा लेते हैं लेकिन अपनों से हार जाते हैं। बेशक बेशक। इस भाव को प्रकट करने वाला बहुत अच्छा गीत। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शानदार अभिव्यक्ति आपकी। और आपका जब ये गीत चल रहा था उस समय आदरणीय RN सिंह जी कानपुर से, बहुत अच्छे कवि हैं, आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय बहन मधु प्रधान जी उपस्थित हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं आप, मैं आपकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और इनके अतिरिक्त आदरणीय रेखा M, आदरणीय मधुमंगल सिंह जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय बहन विनीता गुप्ता जी, आदरणीय BK पाठक जी, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी, आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी, आदरणीय अवधेश जी, आप सब अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियों से मधु प्रधान बहन कह रही है कि अपनों ने सौंपे हैं जो घाव बहुत गहरे। आज का कटु यथार्थ आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय बहन मधु प्रधान जी को। और मित्रों, हमारे इस दौरान
आदरणीय आरडी गौतम विनम्र जी अहमदाबाद गुजरात से उपस्थित हो गए। उनकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और यदि कोई असुविधा आपको नहीं हो तो मैं आपको ही आमंत्रित करना चाहता हूं। चलिए, आपके सम्मान में जो अभी गीत पढ़ा था आदरणीय खरे जी ने, उसका कारण क्या है कि हम बहुत स्वार्थी हो गए। बेशक ये सारे दुख हम इसलिए झेल रहे हैं कि हमारे भी इसमें दोष है। तो मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय आरडी गौतम साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं, एक मुक्तक के माध्यम से निवेदन करता हूं कि गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे, गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे, अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे, अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे, ये सब ना मिलते बाजार में, ये सब ना मिलते बाजार में, धन का जोर नहीं चलता, ये सब ना मिलते बाजार में, धन का जोर नहीं चलता, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, दौलत को क्या चबाएंगे, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, दौलत को क्या चबाएंगे, अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे। बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ आदरणीय आरडी गौतम जी विनम्र साहब जो कि हमारे बीच जुड़े हैं अहमदाबाद गुजरात से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय विनम्र जी, स्वागत है आप। बहुत बहुत आभार, साधुवाद आदरणीय। और सबसे पहले तो मैं देर से शामिल होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक और लाइव कार्यक्रम चल रहा था जिसका संचालन मेरे हाथ में था, तो उस कार्यक्रम को अधूरा छोड़ के यहाँ आना संभव नहीं था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और पहली बार मैं आप सभी को सुन रहा हूँ आदरणीय, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, और चूंकि मुझे जोड़ने का प्रयास किया आदरणीय देवव्रत शर्मा जी ने, तो मैं सबसे पहले उनको नमन वंदन करता हूँ और एक मुक्तक से आप सबको जोड़ना चाहता हूँ कि लक्ष्य को ध्यान में धार बढ़ते चलो, कि लक्ष्य को ध्यान में धार बढ़ते चलो, कोशिशें अनवरत खास करते चलो, फासले ये दिलों के घटेंगे बशर, फासले ये दिलों के घटेंगे बशर, थाम कर हाथ में हाथ बढ़ते चलो, लक्ष्य को ध्यान में धार बढ़ते चलो। तो बहुत बहुत आभार, साधुवाद आपका। और मैं एक गजल, कुछ शेर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। स्वागत। कि सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी, जीत ले, कि सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी, सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी, इल्म की ही बदौलत बने जिंदगी, इल्म की ही बदौलत बने जिंदगी। बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। अगला शेर मैं नजर करता हूँ। दर्द कित ना मिले मुस्कुराना सदा, दर्द
कितना मिले मुस्कुराना सदा, दर्द कितना मिले मुस्कुराना सदा, इस हुनर से बना बागवां जिंदगी, वाह सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी। खाक में जा मिली ख्वाहिशें प्यार की, खाक में जा मिली ख्वाहिशें प्यार की, खाक में जा मिली ख्वाहिशें प्यार की, प्यार के बिन अकेले बिता जिंदगी, वाह सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी, इल्म की वाह ही बदौलत बने जिंदगी। और अगले शेर पर आपका सबका ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा इरशाद इरशाद इरशाद। कि हौसला कर जमा जीत ले न समर, हौसला कर जमा जीत ले ना समर, हौसला कर जमा जीत ले ना समर, हार से हारना क्यों भला जिंदगी, हार से हारना क्यों भला जिंदगी, सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी। जब अंधेरा मिले दीप एक लो जला, जब अंधेरा मिले दीप एक लो जला, रोशनी के बिना क्यों बिता जिंदगी, रोशनी के बिना क्यों बिता जिंदगी, सीख ले जीत का मंत्र ए बहुत सुंदर। जिंदगी। बहुत बहुत आभार, साधुवाद आपका। और वाह मक्ते का शेर प्रस्तुत करता हूँ। बात गो तम सुनो जिंदगी दर्द है, बात ऐसे कहते हैं ना कि जिंदगी में दर्द है और दर्द के बिना जिंदगी नहीं है, कि वाह बात गो तम सुनो जिंदगी दर्द है, बात को तम सुनो जिंदगी दर्द है, ना खुदा सा कलेजा बना जिंदगी, ना वाह खुदा सा कलेजा बना बना जिंदगी, जिंदगी, क्या कहने हैं। सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी, वाह इल्म की ही बदौलत बने जिंदगी, सीख ले जीत का मंत्र ए जिंदगी। बहुत बहुत साधुवाद, आभार आप सभी का, क्या कहने क्या कहने। आशीर्वाद बनाए बाबा रखिए। बाबा बाबा बाबा, इतने बहुत ही तरन्नुम में मुकम्मल से इतने सुंदर, इतने मधुर गजल कृति, आपकी बस हुई। पूछिए मत। बहुत अच्छे गजब। आपने मुक्तक सुनाए, बहुत सुरीले, बहुत ही मधुर तरन्नुम में। बहुत बहुत बधाई आभार, देना चाहता साधुवाद हूँ आपको, आदरणीय। पहली बार सुना, अच्छा लगा। और माँ वाणी से कामना करता हूँ आभार, कि आपका साथ भी हमें आगे भी मिलता रहे किसी ना किसी पटल पर, और आपकी सुंदर सुंदर जी जी। मुक्तक और सुंदर सुंदर गीत और गजल हम सुनते रहें। बहुत अच्छी गजल आपने कही कि हौसला कर जमा जीत लेना समर, कि हौसला कर जमा जीत लेना समर, हार से हारना क्यों भला जिंदगी, और सीख ले मंत्र जीत का जिंदगी। क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत साधुवाद। और इस दौरान आदरणीय रजनी वाला जी हमें सुन रही हैं, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हो गए हैं, प्रणाम करता हूं आप सभी को। आदरणीय अबदा जी हमारे उपस्थित हैं दिल्ली से, आदरणीय बहन सुषमा श्रीवास्तवा जी उपस्थित हैं, आदरणीय बहन रेणु ठाकुर जी उपस्थित हैं, और गीतों के युवराज हरिद्वार से आदरणीय
हमारे बंधु श्रेष्ठ भूदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। भोपाल से हमारी बहुत प्यारी सी बहन विराजमान है, जिन्हें हम बड़े प्यार से रश्मि मिश्रा कहते हैं। बहुत अच्छे गीत गाती हैं, बहुत अच्छे छंद गाती हैं, बहुत अच्छी गजल आप प्रस्तुत करती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और एक मुक्तक से आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। हमारी लड़कियों की टीम ने विश्व कप जीता क्रिकेट का, और उसके बाद हमारी ही लड़कियों ने, अंधी लड़कियों ने ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता नेपाल को हरा करके। और उससे पहले हमारी दो श्रेष्ठ शेरनियों ने, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सोफिया और दूसरी बहन, उन्होंने बहुत ही शौर्य का परिचय दिया। हमारी बहनें, हमारे देश की बहनें समय समय पर अपने शौर्य का, अपने हुनर का परिचय देती रहती हैं। मैंने उस दिन ये मुक्तक लिखा, वो मैं अपनी बहन के सम्मान में पढ़ता हूँ, पूरे देश की नारी शक्ति के सम्मान में पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूँ। मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूँ। बीच समर में बनी सिंगनी दुश्मन पर हुंकारी हूँ। बीच समर में बनी सिंगनी दुश्मन पर हुंकारी हूँ। कि तूफानों से खुल कर कह दो, कि तूफानों से खुल कर कह दो अपनी हद को ना भूले। कि तूफानों से खुल कर कह दो अपनी हद को ना भूले। जिद पर यम से टकरा जाऊं, जिद पर यम से टकरा जाऊं, मैं ऐसी खुददारी हूं। जिद पर यम से टकरा जाऊं, मैं ऐसी खुददारी हूं। मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूं। आदरणीय बहन रश्मि मिश्रा जी भोपाल से, बहुत बहुत स्वागत है बहन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रत्नेश्वर जी। बहुत दिनों के बाद उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। मैं प्रणाम करती हूँ और आदरणीय देवव्रत शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मंच के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। एक छंद अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करती हूँ कि जब से मिले हैं नैन मन को नहीं है चैन, श्याम ही भय सखीरी प्राण के समान है। जब से मिले हैं नैन मन को नहीं है चैन, श्याम ही भय सखीरी प्राण के समान है। और जाने कौन इंद्रजाल फेंक दयो रसिया ने, सिंधु बिंदु बिंदु सिंधु लागे एक समान है। और जाने कौन इंद्रजाल फेंक दयो रसिया ने, सिंधु बिंदु बिंदु सिंधु लागे एक समान है। ब्रज की गलन बिच बावरी सी घूम रही, ब्रज के गलन बिच बावरी सी घूम रही, लागे मोहे टेर रही मुरली की तान है। और स्वर्ग के समान मोहे लागे है करील कुंज, और स्वर्ग लागे मोहे धूर के समान है। स्वर्ग के समान मोहे लागे हैं करील कुंज, और स्वर्ग लागे मोहे धूर के समान है। और अभी अभी ध्वजा भगवान राम अयोध्या में जो ध्वज लहराया है, तो मैं भगवान राम के चरणों में एक घनाक्षरी समर्पित करती हूँ कि भगवान राम क्या है। वाह। भगवान राम को कौन समझ पाया है, लेकिन कुछ शब्दों में मैंने उनकी महिमा को गाया है, सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परिभाषित श्री राम तुम्हें कैसे कोई कर पाएगा। परिभाषित श्री राम तुम्हें कैसे कोई कर पाएगा। तृण सम त्याग राज सुख को क्या
कोई बन में जाएगा। तुम वाह समदर्शी हो रघुनंदन, तुम समदर्शी हो रघुनंदन, तुमने सबका मान रखा। भिलनी के झूठे बेरों को क्या कोई खा पाएगा। भिलनी के झूठे बेरों को क्या कोई खा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत सुंदर ये बहुत आपसे सुंदर। अनुमति हो तो एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। बिल्कुल 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 सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। देखिएगा गीत कि स्वागत। प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, लोग दोहराए ऐसी कहानी बने। तुम बसाओ नगर प्रीत के रंग से, दिल मेरा प्रेम की राजधानी ताली वाले वाह वाह। बने। दिल मेरा प्रेम की राजधानी बने। तुम बसाओ नगर प्रीत के रंग से, दिल मेरा प्रेम की राजधानी बने। दिल मेरा प्रेम की राजधानी बने। और देखिएगा कि मोहने अनुरक्ति को प्यार का साज दो, मोहने अनुरक्ति को प्यार का साज दो, पुष्प उर्का खिले ऐसा अंदाज दो। स्वप्न मुरझा गए बिरहा की धूप में, फिर बसंती हवाओं को आवाज दो, फिर बसंती हवाओं को आवाज दो। सांसों की सरगमे रात रानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने। और देखिएगा कि तुम बनो दीप बाती मैं बनकर जलूं, तुम बनो दीप बाती मैं बनकर जलूं, उस क्षितिज पार तक संग तेरे चलूं। मन के मंदिर में तुझको बिठाऊं सदा, जब भी जी चाहे तुमको निहारा करूं, जब भी जी चाहे तुमको निहारा करूं। फिर कन्हैया की मीरा दीवानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने। और गीत का आखिरी बंद देखिएगा कि सीख चे साजिशों के हो कितने जटिल, सीख चे साजिशों के हो कितने जटिल, इस जमाने की नजरें हो बेशक कुटिल। प्रेम की रश्मियाँ कैद कब हुई भला, प्रेम की रश्मियाँ कैद कब हुई भला, प्रीत की रीत पावन चिरंतर अटल, प्रीत की रीत पावन चिरंतन अटल। प्यार सच्चा हो तो आग पानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक
निशानी बने, वाह प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने। बहुत वाह बहुत धन्यवाद। क्या वाह क्या वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। प्रीत तेरी मेरी अमर निशानी बने। वाह, ये थी आदरणीय बहन रश्मि मिश्रा जी। और इस दौरान आपको सुनने के लिए आदरणीय कन्हैया लाल जी भ्रमर गुलाबी नगरी जयपुर से उपस्थित हो गए। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारी बड़ी बहन आदरणीय अमृत विसारिया जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय अलका जैन उपस्थित हैं, अलका जैन जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। और मैं इस पटल के संस्थापक एक निवेदन करना ये चाहूंगा जी कि जी संचालक महोदय से डमरू अभी तो नचा रहे थे अपने डमरू की थाप पर सबको, तो और हर आदमी को बुला रहे थे आमंत्रित। मैं तो बिल्कुल शांत था कि मैं अपनी पारी में सभी लोगों की रचनाओं को सुन रहा हूं, तो कुछ अगर मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा। बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं। मैं संचालक यानी जो प्रेम के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम, जी तो जी इनके जो तेवर और त्वरा के मुताबिक, क्योंकि ये अचानक जब इनकी पंक्तियों को अगर आप देखिए कि जब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, तो लगता है कि हिंदी को इन्होंने अपने स्तर पर, यानी जो लेखक है, जो कवि है, वो अपने स्तर पर स्थापित कर दिया। इस तरह की जो रचना है इनकी त्वरा के मुताबिक, एक मैं अपने दो शेर से इनको आमंत्रित कर रहा हूं। गौतम जी हैं कि नहीं पटल पर? आदरणीय गौतम जी। आदरणीय उनका हाँ, गौतम कुछ जी विशेष कार्य था अब वो तो देखिए क्या है कि ये मैं अपने दो शेर से इनको, इन बिल्कुल इनका व्यक्तित्व, इनकी गर्जना को हम सभी लोग देख रहे हैं। पहली बार भी भले सुने, मैं तो बार बार मैंने लगातार सुना हूं, सुनते रहा हूं। तो इनकी गर्जना को आप ध्यान में रखिए और ये मेरा शेर सुनिए कि हवा का रुख बदलना चाहता हूं, वाह हवा का रुख बदलना चाहता हूं, नदी की तरह बहना चाहता हूं। वाह गजल तो बहुत है कि अपनी जिद से पत्थर बन गया था, कि अपनी जिद से पत्थर बन गया था, मुझे छू दे पिघलना चाहता हूं। और एक शेर कि मुझे गुलशन की सरहद तक न रखना, मुझे गुलशन की सरहद तक न रखना, मैं खुशबू हूं बिखरना चाहता हूं, मैं खुशबू हूं बिखरना चाहता हूं। तो प्रेम तो खुशबू है, वो तो बिखरेगा ही। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उत्कृष्ट संचालन कर रहे आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी को आवाज दे रहा हूं। सोहन लाल शर्मा प्रेम। पुनः मां शारदे को प्रणाम करता हूं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनमें एक और पावन उपस्थिति हुई है। हमारी बहन चेतना श्रीवास्तव जी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। 3 घनाक्षरी छंद पढ़ता हूं। आज
देश के प्रति हम सबका उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। बहुत सजग होने की आवश्यकता है मित्रों। आपको अगर इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है, इस भारत देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, और एक टिप्पणी करता हूं कि यदि हमें विश्व गुरु बनना है तो दो को सुधरना होगा, एक तो वोट देने वालों को और एक वोट लेने वालों को। हम वोट दारू में बिक जाते हैं, हम पैसे से बिक जाते हैं, तो हम कोई जवाबदेही नहीं है ऐसे नेताओं की जिनको हम पैसा लेकर के चुनते हैं। हमें वोटर्स को भी सुधरना होगा, और हमें हमारे देश को जो नेतृत्व कर रहा है नेतृत्व उसे भी सुधरना होगा, तो हमारा देश निश्चित रूप से कुछ ही समय में विश्व गुरु बन जाएगा। 3 घनाक्षरी छंद रखता हूँ। एक पहला छंद रखता हूँ देश की भक्ति के लिए, देश में हमारे में क्या-क्या मिलता है निवेदन करता हूँ कि उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं कि उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं, और कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, कुंती पुत्र कर्ण दानवीर मिल जाते हैं कि धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सटे, घाव से किड़ा लिए शरीर मिल जाते हैं कि घाव से किड़ा लिए शरीर मिल जाते हैं, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं, अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति के इतिहास में अगर झांकें तो एक गुरु शिष्य परंपरा को निभाने वाला एक अजूबा चरित्र हुआ, जिसको हम बड़े सम्मान के साथ एकलव्य कहते हैं, जिन्होंने अपने गुरु के गुरुदक्षिणा मांगने पर अपने हाथ का अंगूठा काट करके उनके चरणों में रख दिया। निवेदन करता हूं, मैं उस एकलव्य की वंदना में एक घनाक्षरी छंद पढ़ता हूं कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है, और रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है कि पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है, और भले कितना ही अवमान करे अर्जुन पे, भले कितना ही अवमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है, भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एक छंद जो पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं गा रहा हूं, आज के हालात का वो छंद जिसमें एक संदेश देने का प्रयास किया मित्रों कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो अपनी जात बिरादरी, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने रिश्तेदार को ढूंढते हैं, देश के काम का व्यक्ति नहीं ढूंढते हैं। तब मैं कुछ बात करना चाहता हूं
कि जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, ऐसे नेताओं को राजपाठ देना चाहिए। जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, ऐसे नेताओं को राजपाठ देना चाहिए। हाथ जिनके निर्दोष खून से सने हुए हैं, हाथ जिनके निर्दोष खून से सने हुए हैं, काल कोठरी में नहीं ठाट देना चाहिए। कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये नारे लगते हैं तो एक छोटा सा कवि क्या लिखना चाहता है कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, कायरों को सबक विराट देना चाहिए। कि कायरों को सबक विराट देना चाहिए। और हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, जीव जो लगाए उसे काट देना चाहिए। हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, जीव जो लगाए उसे काट देना चाहिए। मैं समझता हूं बहुत है, जैसा आदेश करें आदरणीय आयन जी। शानदार भाई साहब, आप जो बात कह जाते हैं उस कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। आपने एक बार संचालक महोदय ने आयन जी को आमंत्रित किया था, लेकिन होता है ना कि हम लोग बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, चावल के एक दो दाना को निकालिए तो पता चल जाएगा कि चावल ये पक गया कि नहीं। जो इन्होंने पहले संबोधित किया, मुश्किल से 2 मिनट के संबोधन से ही इनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसका आभास हम लोगों को हो गया। तो हम लोग आपकी रचना सुनने का लोभ भी संवरण नहीं कर पा रहे हैं। आदरणीय, जैसा आदेश है मंच का, जैसा आप लोगों का, वैसे जी। इस पटल के संस्थापक और व्यवस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत कठिन काम आजकल आप कर रहे हैं, पटल चलाना सबसे कठिन काम। कवियों से बात करो भाई साहब, समय दे दोगे क्या? कवियों को लाना और उसके बाद चिंता ये करनी कि हमें श्रोता सुनने आवे, और श्रोता तब सुनने आएंगे जब आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्यक्रम कविता का करेंगे, और आप करते हैं। आप का जो आग्रह होता है वो बड़ा ही विनम्र होता है और आपके आग्रह को कोई नहीं ठुकरा पाता है। इस समय भी हमारे बीच में आदरणीय अंजना सिन्हा सखी जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छी संचालन करती हैं, हमारे बीच में है, हमें सुनने आई हैं। बहन की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं एक मुक्तक से आदरणीय अयन जी को आमंत्रित क्या कि दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं। कि दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं। और लगन लगी हो मन में आखिर नभ को भी छू सकते हैं। कि हिम्मत से करने पर वांछित, हिम्मत से करने पर वांछित सब परिणाम मिला करते। करने से ही मालूम पड़ता हम क्या क्या कर सकते हैं। कि करने से ही, हम इसलिए नहीं करो, बड़ा कठिन काम है भाई, हम तो नहीं करेंगे ना। करने से ही मालूम पड़ता
हम क्या क्या कर सकते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय, आप सब लोगों का स्नेह है, प्यार है, जो सब लोग जुड़े हुए हैं साथ में, हम सब चाहे पटल पे हों चाहे मंच पे बैठे हुए हों, हम सब लोग एक साथ हैं, एक जैसे हैं और सब कुछ को एक ही चीज चाहिए। वो चीज होती है कि सबको बहुत सारा जो है हम लोगों को प्रेम चाहिए होता है, सौहार्द चाहिए होता है, तो वो सब मिलता है हम लोगों को यहाँ से, आप सबसे है। तो जैसा कि आदेश हुआ है, मैं अपने कुछ लाइनें आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, एक छोटा सा मुक्तक। मैं आपको थोड़ा श्रृंगार से जोड़ता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसे बेदार कह दो। तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसे बेदार कह दो। निगाहों की जुबां छोड़ो, लबों से यार कह दो। वाह, तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसे बेदार कह दो। निगाहों की जुबां छोड़ो, लबों से यार कह दो। जो आशिक है तुम्हारे, दर्द व गम की कद्र करता है। वो आशिक है तुम्हारे, दर्द व गम की कद्र करता है। उसी के हो चुके हो तुम, अयन एक बार कह दो। उसी के हो वाह, चुके हो तुम, अयन एक बार कह दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी मैं रचना आपके सामने रख सकता हूँ। स्वागत है। कभी वो सामने आता नहीं, घबराता है। कभी वो सामने आता नहीं, घबराता है। नाम सुनकर मेरा, नाम सुनकर वो मेरा आज भी शर्माता है। कभी वो सामने आता नहीं, घबराता है। नाम सुनकर वो मेरा आज भी शर्माता है। वाह, वो आता है कभी दफ़्फ़तन ख़यालों में। ये एक नज़्म है बेसिकली। वो आता वाह, है कभी दफ़्फ़तन ख़यालों में, सब गुज़र जाती है मासूम से सवालों। वो आता है कभी दफ़्फ़तन ख़यालों में, सब गुज़र जाती है मासूम से सवालों में। आज मैं थोड़ा, क्योंकि वक़्त की फिर आगे कमी होती है, तो इसलिए मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ, इसको तरन्नुम में नहीं पढ़ूँगा। तमाम रात बस बातों में गुज़र जाती है। तमाम रात बस बातों में गुज़र जाती है। सुबह आती है जो तन्हाई साथ लाती है। सुबह आती है तो तन्हाई साथ लाती है। उसके लहज़े की मिठासें, उसके लहज़े की मिठासें बसी हैं कानों में। वाह, उसके लहज़े की मिठासें बसी हैं कानों में। कितने जज़्बातों का मंज़र था उन बहानों में। आहा, कितने जज़्बात का मंज़र था उन बहानों में। दिन गुज़रता है तसव्वुर में। दिन गुज़रता है तसव्वुर में, गमे ख़याली में। शाम ढल जाती है अश्कों भरी प्याली में। वाह, शाम ढल जाती है अश्कों भरी प्याली में। रात आती है अयन, रात आती है अयन, दिल को सुकून आता है। रात आती है अयन, दिल को सुकून आता है। वो कभी सामने आता नहीं, घबराता है। वो मेरा नाम सुनकर आज भी शर्माता है। शाम आती है तो मेरे दिल को सुकून आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वाह, आदरणीय भाई प्रेम जी से कहूंगा कि आगे चलाएं कार्यक्रम को, और हमारे अध्यक्ष जी को जो है, जी, जिनको जी, सुनने के लिए सब लोग यहाँ हैं, और उन्हीं के लिए सब मंच सजा हुआ है आज का, जी, जी, तो जी, जी। कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं जी। हाँ। इस दौरान स्वागत है। आदरणीय रामदेव राही जी, छाता उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ गए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार हैं। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी, देश के जाने माने गीत गजलकार हमें सुन रहे हैं। आप दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आपके अतिरिक्त आदरणीय अंजना सिन्हा जी, आदरणीय चेतना श्रीवास्तवा जी, आदरणीय अलका जैन जी, आदरणीय अमृत बिसारिया बहन, आदरणीय कन्हैयालाल जी भिरमर जी, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय रेणु ठाकुर जी
और आदरणीय सुषमा श्रीवास्तव जी, आदरणीय अविदा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, रजनी वाला जी, कन्हैयालाल जी, भ्रमर साहब, मधु प्रधान जी, RN सिंह जी, रेखा एम जी और मधुमंगल सिंह जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, विनीता गुप्ता जी, BK पाठक जी, बोधिसत्व कस्तूरिया जी, उमानाथ जी त्रिपाठी साहब, देवव्रत शर्मा अयन जी दोनों तरफ हैं और अवधेश कुमार जी हमें हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए देश के बड़े समीक्षक, बड़े साहित्यकार, बड़े गीतकार, भोजपुरी भाषा में भी आप बहुत अच्छी दखल रखते हैं। हमारे बीच में है, पटना से आप उपस्थित हैं। आप प्रोफेसर हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। आपने शिक्षण किया है, मनोविज्ञान जैसे विषय का आपने कुशलता के साथ शिक्षण किया है। हमारे बीच में है, मैं एक मुक्तक से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि अमर वही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से, कि अमर वही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से, निष्पक्ष वही जो पक्ष करे ना अपनों से या गैरों से, कि वह जीवन सम्मानित जिस पर, वह जीवन सम्मानित जिस पर कोई दाग नहीं होता, वह जीवन सम्मानित जिस पर कोई दाग नहीं होता, सच्ची राह पर चलते अंधे, सच्ची राह पर चलते अंधे अच्छे गूंगे बहरों से, कि सच्ची राह पर चलते अंधे अच्छे गूंगे बहरों से। ऐसे बड़े साहित्यकार हमारे बीच में है। अध्यक्षता के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आशीर्वचन के लिए अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ और अपने सुंदर काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समृद्ध मंच को नमन। और जहां तक समीक्षा की बात है, वो तो आधा से अधिक काम आप कर ही देते हैं, आप जो संचालन करते हैं तो। और जिस कार्यक्रम में रश्मि जी ने सरस्वती वंदना की हो, और तो वो काव्य गोष्ठी एक ऊंचाई को छूने में सक्षम और समर्थ होगी, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय शरद नारायण खरे जी ने इसकी जो शुरुआत जो की, वो एक बड़ी विशिष्ट शैली, विशिष्ट अंदाज में, वो चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, चाहे छुपके सही तुम जो मिलने लगो। अब इसमें देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि उम्र का, और पटल पर आदरणीय सागर जी हैं। सागर जी आजकल व्यंग में बड़ी महारत उनको हासिल होती जा रही है। और पटल उनको एक एक व्यंग को आप मन सुनिए, तो ये एक तरह से आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी के प्रश्नों का जवाब है उन्होंने जो दे दिया। और अंत में कहा कि ऐसा नहीं है कि इस उम्र में जो है प्रेम की जो है बात, प्रेम को तो कभी किसी उम्र में माने झूठलाया ही नहीं जा सकता। तो बड़े मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी पंक्तियां। और गुनगुनाओ गजल गीत बन के गाने लगो। अब बड़ी मुश्किल है कि गीत और गजल में मैं बराबर अलोकप्रियता का खतरा उठाकर मैं ऑफलाइन में जब मैं जाता हूं, और जो लोग कह देते हैं
कि नहीं सोशल मीडिया में, आभासी दुनिया में, तो मैं एक पंक्ति है, व्यंग्य की पंक्ति है, किसकी है ये नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कि अब कान नहीं सुनते कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। क्या बात, वाह। अब कान नहीं सुनते कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गजल नहीं गा रहा है, गजल आदमी को गा रही है। वाह। और मैं ये उदाहरण देता हूं कि हमारे आभासी दुनिया में जब गीतों की बात होती है तो हम गीतों के राजकुमार भूदेव शर्मा जी का नाम लेते हैं, कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी का नाम लेते हैं, इन तमाम लोग, आप गीतों को भी अगर ये कहा दिया जाए तो हमारे सामने मॉडल है। आदमी गजल नहीं गा रहा है, गजल आदमी को गा रही है। तो आज गौतम जी के शेरों को अगर आपने ध्यान से माइन्यूटली अगर आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं, यहाँ गीत गाने वाले भी लोग भी हैं, गजल सुनाने वाले लोग भी हैं। बेशक। एक एक शेर में, जैसे कबीर के एक एक दोहों में जितने सामाजिक विसंगतियों और विपर्यों को रख दिया जाता है, उस रखने की जो क्षमता, वो क्षमता शेरों में होती है, गजल के एक एक शेर में, गीत के एक एक बंद में। बस इन लोगों को सुनने की जरूरत है। और तब मैं जब दो चार नाम लेता हूं, लगभग 10 नाम जब मैं ले लेता हूं, तब जो है कहते हैं कि भाई अभी आभासी दुनिया को न, क्योंकि 50-50 हो गया है आजकल, आभासी दुनिया में भी और ऑफलाइन में भी जाने का, तो वहां निश्चित रूप से चर्चा छिड़ जाती है। हमारे परिचय में कहा गया कि जब ये चांदनी की बात कर रहे थे तो एक हमारी जो है 2 पंक्ति, इसको कहने का लोभ नहीं संपूर्ण कर रहा हो, कि कहाँ मिले जाला, कहाँ मिले जाला, कहाँ मिले जाला, अरे कहाँ मिले जाला, कहाँ मिले जाला, कहाँ मिले जाला, बताव चांद के करा से कहाँ मिले जाला, बताव चांद के करा से कहाँ। है तो गीत बहुत, लेकिन पता नहीं भोजपुरी समझने वाले लोगों की कमी होगी। तो मैं दूसरी बात जो है, गीत सुनाने की इच्छा थी, और गीत जो है वो धारणा बदल गई। जैसे खरे जी ने कहा ना कि मैं सुनाने के लिए कुछ आया था, लेकिन जो परिचय दिया गया, तो मैं भी चाहता था कि गीत सुनाऊं, लेकिन जब मैं गौतम जी को जब सुना तो लगा कि नहीं, गजल के मामले में मेरी जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है, लेकिन कुछ जो लिखता हूं उसको सामने आपके रख दो, गजल की ओर। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है, स्वागत है। और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, हमेशा की तरह लाजवाब प्रस्तुति हमारे प्रेम जी की रही। जब, क्योंकि कई बार सुना हूं, लेकिन जब जब सुनिए तो फिर सुनने की आकांक्षा शेष रह जाती है। और पहली बार जो इसके मंच के सर्वे सर्वा है, मैं समझ गया था कि पहले का जो 2-3 मिनट का संबोधन था, तो ये अपने आप को शायद वो किनारा कर रहे हैं। तो देखिए, एक गजल ही सुना रहा हूं, पटल पर अगर सागर जी होंगे तो वो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से भी, और गौतम जी तो हैं ही पटल पर। कि अक्सर जो है देखते हैं कि थोड़ा सा रश्मि जी माफ कीजिएगा, महिला दिवस, महिला दिवस, महिला दिवस,
तो कुछ जब बहुत ज्यादा बात ही होती है तो पुरुषों की भी तो अपनी पुरुष पीड़ा भी तो हो सकती है। महिला के माने शारीरिक उत्पीड़न की इतनी बातें होती हैं, रचनाकार इतनी बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा पुरुष पीड़ा की ओर भी ध्यान जाना चाहिए। मैं याद दिलाऊं कि एक हाल में गुजर गए आचार्य निशांत केतु, चंद्रकिशोर पांडे उनका नाम था। वो पटना विश्वविद्यालय हिंदी के वो प्रोफेसर हेड थे और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के वो भी अध्यक्ष रहे हैं। मैं चूंकि उस साहित्य सम्मेलन का अभी संरक्षक सदस्य हूं, तो उन्होंने लिखा पुरुष पीड़ा, वो नाम ही है, और एक शीर्षक दिया तीसरे आदमी की शिनाख्त। तो पीड़ा तो पीड़ा है। अब ये आप बात बोले कि अमुक वर्ग जो है बहुत पीड़ित, हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर धर्म में है। पीड़ित को एक कैटेगरी बनाइए जो पीड़ित है, पुरुष स्त्री की बात मत करिए, जो पीड़ित है। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। जहां तक हो सके संभव बिना मांगे खुशी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। जहां तक हो सके संभव बिना मांगे खुशी देना। अब देखिए, प्रेम, प्रेम की जो परिभाषा, जिसको कि रश्मि जी ने भी उस परिभाषित उसको करने का जो प्रयास किया, बसंत की भी चर्चा की, तो आप देखिए ये जन्मों का है बंधन, ये जन्मों का है बंधन, टूटने का डर नहीं कोई। ये जन्मों का है बंधन, टूटने का डर नहीं कोई। ये बंधन प्रेम का है, ये बंधन प्रेम का है, मान में भी मत कमी देना। ये बंधन प्रेम का है, मान में भी मत कमी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। अब देखिए एक शेर मुझे बहुत पसंद है। अकेले का सफर तो काटना, अकेले का सफर तो काटना लगता नहीं मुमकिन। अकेले का सफर तो काटना लगता नहीं मुमकिन। तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, मुझे तुम चांदनी देना। अकेले का सफर तो काटना लगता नहीं मुमकिन। तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, मुझे तुम चांदनी देना।
तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमीन देना, जहां तक हो सके संभव बिना मांगे खुशी देना। अब देखिए एक शेर, जतन से, गौर कीजिएगा जरा सा, कि जतन से पाल कर काबिल तुम्हें हमने बनाया है। जतन से पाल कर काबिल तुम्हें हमने बनाया है। अंधेरा आंख में, अंधेरा आंख में घिरने लगे तो रोशनी देना। अंधेरा आंख में घिरने लगे तो रोशनी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। अब देखिए एक शेर, एक शेर याद आता होगा निदा फाजली का, कि घर से मस्जिद दूर, बहुत दूर है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये मेरे शेर को देखिए, वो देखो रो रहा, थोड़ा गला अभी जो है मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठंड की जो शुरुआत है। वो देखो रो रहा बच्चा किसी मासूम चाहत में, जरूरी चीज है रतन, जरूरी है हंसी देना। तुम्हें मैं आसमां, तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमीन देना। वाह वाह वाह, मुझे भी तुम जहां जमीन। तक हो सके संभव, मुझे भी तुम खुशी देना। बहुत वाह बहुत वाह आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, एक शब्द क्या बात। आपका जो है कमाल का है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। अब तो हम देख रहे हैं कि समय भी, और दरअसल जानते हैं कोई भी चीज नियम जो बन जाता है ना, अब परिवार में एक साथ खाने का, अब मैंने, अरे खाना खा लो, जब हम 9 बजे से शुरू हुई है तो चलिए आदरणीय, तो थोड़ा बहुत हो जाता है इस चीज के लिए। हाँ, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। आदरणीय प्रेम जी। हाँ जी, हाँ जी। ये थे हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी। अलग अंदाज में आप पढ़ते हैं। न अलग अंदाज की तो बात ही है, ये है कि इन्होंने एक जगह रश्मि जी ने वसंत का नाम लिया, तो आप तो फिर मैं माइक दे दूंगा, चूंकि अपने अध्यक्षीय संबोधन में वो चीज मैं नोट किया था जी जी। कि मैं इसलिए कि, और शरद नारायण, आदरणीय शरद नारायण खरे जी ने भी जो उम्र की बात की थी, कि वो जो भी पत्नी को केंद्र में रखकर जो अपनी जो रचना सुनाए, तो उस पर जो समीक्षा मैं उस रूप में नहीं कर पाता हूं आजकल अध्यक्षता में, लेकिन 2-3 चीजें जो हैं मुख्य रूप से, कि गौर यही कीजिएगा कि जो कमी जो जनरेशन के लोग हैं, जो बच्चा अगर ये हो गया तो अब वो देखने लगेगा बड़ा हिकारत की नजर से उसको। दिल की, हर उम्र में दिल की उम्र दिल ही होता है। वाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने एक मुक्तक 4 पंक्ति
देना जी। चाहता हूं इसमें, ये दोनों लोगों के लिए, आदरणीय खरे जी के लिए भी है और रश्मि जी के लिए भी है, कि मुझको वासंती हवा में तो झूमने दो जरा, कि मुझको वासंती हवा में तो झूमने दो जरा, मुझ पे भी फागुनी अब रंग चढ़ने दो जरा, आहा। कि मुझको वासंती हवा में तो झूमने दो जरा, मुझ पे भी फागुनी अब रंग चढ़ने दो जरा, तो मुझको भी जिंदगी से प्यार बहुत है जानम, कि मुझको भी जिंदगी से प्यार बहुत है जानम, मुझको बरसात के पानी में भीगने दो जरा, मुझको बरसात के पानी में भीगने दो जरा। बहुत बहुत आभार। पुनः पुनः इस समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करता हूं, और मंच पर जितने लोगों का आपने नाम लिया सभी प्रबुद्ध साहित्यकार भी हैं, और श्रोता के रूप में सुनने के लिए सबके प्रति हृदय से आभार। मंच माइक आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी के। आदरणीय बहन शारदा माद्रा जी हमें सुन रही हैं। आदरणीय बहन मिलन सिंह जी हमें सुन रही हैं। आदरणीय डॉक्टर जय सिंह जी आर्य साहब देश के बड़े ओजस्वी गीतकार हमें सुनने आए हैं। और आपके अतिरिक्त आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी, आदरणीय रामदेव राही जी, आदरणीय अंजना सिन्हा जी, आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी अब भी मौजूद है। बहुत ही शानदार भाव प्रवण समीकरण आपका आदरणीय सर जी आपके लिए लिख रही हैं। मिलन सिंह बहन लिख रही हैं, मुझको वासंती हवा में तो झूमने दो जरा, वाह 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 वाह। अनेकों बार वाह लिखा है और अंत में लाजवाब लिखा है। कन्हैयालाल जी भिरमर हमें सुन रहे हैं। अमृत बिसारिया बहन हमें सुन रही हैं। भूदस शर्मा जी, रेणु ठाकुर जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवधा जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय रजनी वाला जी, आदरणीय बहन मधु प्रधान जी, आदरणीय RN सिंह जी, आदरणीय रेखा M जी, आदरणीय मधुमंगल सिंह जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय बहन विनीता गुप्ता जी, BK पाठक जी, बौद्धि सत्य कस्तूरिया साहब, उमानाथ जी त्रिपाठी साहब और अवधेश कुमार जी, बहुत भारी संख्या में आप लोग सुनने आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत पटल की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में इस पटल के संस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आदरणीय आज का ये सावन का मौसम तो नहीं है, लेकिन जो काव्य की फुहारें पड़ी हैं वो सावन से ज्यादा आनंद देने वाली थी। तो हमारे श्रोता इसीलिए इस चीज के लिए पूरी तरह भाव विभोर हो गए हैं। वो सब के सब जो है उन्होंने आनंद, पूरा भरपूर आनंद उनको मिला है। सभी लोग पटल पर जितने हमारे आज के कार्यक्रम में सहभागिता जिनकी रही, तो हमारे परम आदरणीय भाई रत्नेश्वर सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं आज के, और रश्मि मिश्रा जी, और हमारे RD जो विनम्र जी हैं वो चले गए हैं, और भाई शरद जी, वो सभी लोगों ने एक से एक काव्य पाठ किया है। और संचालन की तो मैं क्या कहूँ, उनके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। सोहनलाल शर्मा जी भाई साहब जो हैं वो तो अपने आप में, उनके लिए कुछ भी कहना मेरे लिए वो नहीं, उनका पटल है अपना। तो ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में, और हमारे श्रोता उनका तो मैं हृदय से आभारी हूँ। उसकी वो इतनी सराहना देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और उनका पटल है, वो आए हमारे पटल पर जो है आए, उन्हीं का सम्मान है। तो इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी चीज़ के लिए मैं अपने जो कार्यक्रम के संचालक हैं और कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आज स्थगन की हमारे कार्यक्रम को अनुमति प्रदान करें, क्योंकि समय की भी बाध्यता थोड़ी होती है आज हम लोग जो है। लेकिन जो भी समय रहा, अंत तक हम लोगों से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो इसके लिए तो ये अपने आप में बताता है
कि उनकी लालसा कभी पूरी नहीं होती और हमारी भी लालसा कभी पूरी नहीं होती। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा स्थगन होगा, विराम लेंगे, फिर उसके बाद सफर आगे चालू किया जाएगा। तो आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जीवन सजग अभिव्यक्ति संगम ठीक की है तो तरफ से मित्रों, सबका फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात इस होगी नए आकांक्षा के साथ के जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम सब इस पटल पर या अन्य किसी पटल पर किसी साहित्यिक हवन में फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जी। भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ जय रात्रि। भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।